हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैं छाया ठक्कर आपका एलजे पॉलिटेक्निक में स्वागत करती हूँ। तो मैं आपको बताऊंगी बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में। बेसिक मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 लॉगरिथम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो लॉगरिथम क्या है और क्यों ज़रूरत है उसकी, इसके लिए हमको लॉगरिथम की डेफिनेशंस और उसके फंडामेंटल लॉज आज के लेक्चर में देखने हैं। हाँ, तो आज हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम की। तो लॉगरिथम की डेफिनेशन क्या है? लॉगरिथम की डेफिनेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है e raised to m is equal to b, दैट इज अवर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसकी कंडीशन पता होनी चाहिए, यानी a बिलोंग्स टू, b बिलोंग्स टू एंड m बिलोंग्स टू की वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल a बिलोंग्स टू r प्लस -1, उसके बाद आएगी b की वैल्यू। व्हाट इज अ b? देन b बिलोंग्स टू r प्लस एंड सेम एज अब आएगा m, यानी m बिलोंग्स टू r। देन ये सारी जो कंडीशन यहाँ पे दिखाई है वो हमारी नेसेसरी कंडीशन है फॉर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे लॉगरिथम फॉर्म में, क्योंकि वही हमारी डेफिनेशन है। तो लॉगरिथम फॉर्म होगा log b टू द बेस a इज इक्वल टू m। यहाँ पे b की वैल्यू जो है वो log के फॉर्म में जाएगी, a हमारा बेस हो जाएगा एंड m जो पावर है वो इक्वल टू के राइट हैंड साइड जाएगी, दैट इज अवर लॉगरिथम फॉर्म। ये दोनों प्रोसीजर वाइस वर्सा है। सो राइट डाउन हियर लॉगरिथमिक फॉर्म। ये हो गया आपका। तो एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथम एंड लॉगरिथम टू एक्सपोनेंशियल कन्वर्ट करना बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स। इसका हम एक एग्जांपल देखेंगे। देन एग्जांपल ऑफ 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। ये सबको पता है कि 2 की 3 पावर हमारा आंसर देती है 8। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है तो इसको हमें कंपेयर करना पड़ेगा ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म से। तो हमारा 8 हुआ यहाँ पे b, a हुआ 2 एंड 3 इज इक्वल टू m। ये तीनों वैल्यू आपको मिल गई, इसको इजीली कन्वर्ट करो तो हमारा लॉगरिथम फॉर्म क्या होगा? log 8 a की जगह पे 2 एंड इज इक्वल टू 3। तो ये हमने कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथम, और इससे उल्टा भी आप इजीली कर सकते हो, यानी कि एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथम एंड लॉगरिथम टू एक्सपोनेंशियल हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही इजी डेफिनेशन है, आपको अच्छे से समझ में आई होगी, राइट? अब इसके बाद हम देखेंगे इसके फंडामेंटल लॉ। तो चलो चलते हैं फंडामेंटल लॉ की ओर। फंडामेंटल लॉ यानी कि हमारे 4 फंडामेंटल लॉ है। फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन टू एडिशन, सेकेंड है डिवीजन टू सब्ट्रैक्शन, थर्ड है पावर लॉ एंड फोर्थ हमारा है फोर्थ लॉ हमारा है वो है चेंज द बेस। क्लियर? तो यहाँ पे फर्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन लॉ, log xy टू द बेस a इज इक्वल टू log x टू द बेस a प्लस log y टू द बेस a। क्या है हमारा फर्स्ट लॉ? log xy यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, टू द बेस a इज इक्वल टू log x टू द बेस a प्लस log y टू द बेस a, यानी कि मल्टीप्लिकेशन को मैंने कन्वर्ट किया एडिशन में। उसका एग्जांपल देखते हैं। व्हाट इज द एग्जांपल? दैट इज log 10 टू द बेस 7 इज इक्वल टू log, अब 10 के फैक्टर करो, 10 के फैक्टर क्या आएंगे? 5 इंटू 2। तो राइट डाउन हियर log 5 टू द बेस 7 प्लस log 2 टू द बेस 7। क्लियर? ये हमारा फर्स्ट लॉ है। अब हम जाएंगे सेकेंड लॉ की ओर। ये है फंडामेंटल लॉ ऑफ कोशेंट। कोशेंट यानी कि डिवीजन। तो यहाँ पे यूज करेंगे log x अपॉन y टू द बेस a इज इक्वल टू log x टू द बेस a माइनस log y टू द बेस a।
यानी कि फंडामेंटल लॉ ऑफ डिवीजन और फंडामेंटल लॉ ऑफ कोशेंट बोथ आर इक्वल। तो यहाँ पे x डिवाइड बाय y लिखा है तो उसको मैंने कन्वर्ट किया है सब्ट्रैक्शन में, यानी log x बाय y टू द बेस a इज इक्वल टू log x टू द बेस a माइनस log y टू द बेस a। फॉर एग्जाम्पल log 3 by 2 to the base 7 is equal to log 3 to the base 7 minus log 2 to the base 7। यानी कि ये डिवीजन को मैंने कन्वर्ट किया सब्ट्रैक्शन में, बहुत ही इजी है यहाँ पे। अब हम जाएंगे थर्ड लॉ की ओर। थर्ड लॉ क्या है हमारा? थर्ड लॉ है पावर ऑफ फंडामेंटल लॉ, यानी कि इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन में। log x raised to m to the base a is equal to m into log x to the base a। क्या किया? यहाँ पे m की पावर दी है हमको, x की पावर में m है तो m को हमने लिया मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि m into log x to the base a। ये इजीली कन्वर्ट हो सकता है। इसका एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, एग्जाम्पल ऑफ log 3 raised to 2 to the base 7 is equal to 2 into log 3 base 7, यानी कि 2 इजीली हमारा कहाँ पे आ गया? मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट फंडामेंटल लॉ जो कि हमारा लास्ट है, दैट इज अ चेंज द बेस। सबसे ज्यादा हम एग्जाम में या क्वेश्चंस में यही यूज करते हैं, तो खास ध्यान देना यहाँ पे दोस्तों कि चेंज द बेस क्या है। दैट इज अ log x to the base y, राइट? अगर आपको यहाँ पे log x to the base y दिया है, x is a function, y is also function, is equal to log x to the base a upon log y to the base a। यानी कि ये एक ही जगह पे आप कोई भी बेस ले सकते हो। क्या दिया है? log x to the base a upon log y to the base a। अब इसका एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। log 3 to the base 2, यानी कि दोनों फंक्शन है, 3 इज ऑल्सो फंक्शन, 2 इज अ फंक्शन। इसको कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे हम? दैट इज इक्वल टू log 3 to the base 7 अपॉन log 2 to the base 7। ये 7 की जगह पे आप कोई भी बेस यहाँ पे रख सकते हो, यानी कि आपका सीधा सा आंसर है log 3 to the base 7 अपॉन log 2 to the base 7। इसकी जगह पे आपको कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो log 3 to the base 10 अपॉन log 2 to the base 10, राइट? तो ये दोनों क्वेश्चंस यानी कि दोनों सम बहुत ही इजी है। क्या लिखा है यहाँ पे? फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, सेकेंड है फंडामेंटल लॉ ऑफ लॉगरिथम, राइट? ये दोनों को आप इजीली समझ में ला सकते हो, यानी कि आप समझ सकते हो, तो आपका पूरा चैप्टर बहुत ही इजी रहेगा।